हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज अभिनंदन कुमार और आज हम बात करेंगे 5 ऐसी वास्तु डिफेक्ट्स की या 5 ऐसी गलतियों की जो आपको गरीबी की ओर धकेल सकती हैं। तो वास्तु के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजें क्या हैं? वास्तु के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे घर के प्रवेश द्वार, एंट्रेंस। अब वास्तु के अंदर कौन सा प्रवेश द्वार सबसे अच्छा है? प्योर नॉर्थ, प्योर ईस्ट, प्योर वेस्ट, प्योर साउथ। इन चारों में से अगर आपके पास कोई भी प्रवेश द्वार आता है तो वो शुभ माना जाएगा। जब हम द्वार की बात करते हैं तो देयर आर 32 टोटल एंट्रेंसेस। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड लंबा वीडियो बनाया हुआ है जो आपको जरूर देखना चाहिए। उससे आप डिटेल में समझ पाएंगे कौन सा द्वार कैसा है, किस तरह का रिजल्ट आता है। अगर मैं बात करूं प्योर नॉर्थ, प्योर ईस्ट, प्योर साउथ, प्योर वेस्ट के अंदर आपका द्वार होगा तो वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। अब ऐसे कौन से द्वार हैं जो सबसे ज्यादा गलत हैं? तो सबसे पहले बात करूंगा एक ऐसे द्वार के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रेमेडी भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ऐसा तो नहीं कहूंगा कि रेमेडी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि रेमेडी क्या काम करती है। और रेमेडी का काम है एक नेगेटिव चीज को न्यूट्रल करना। और रेमेडी का काम है एक नेगेटिव चीज को न्यूट्रल करना। वो किसी भी केस में आपके लिए पॉजिटिव फल नहीं लेके आएगी, लेकिन वो जो बुरा रिजल्ट है उसको थोड़ा कम कर देगी। इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक आदमी का पैर कट गया। अब डॉक्टर उसका रेमेडी करके या किसी भी तरीके से पूरा का पूरा पैर तो लगा नहीं सकता, लेकिन एक प्लास्टिक वाला पैर लगा देता है ताकि भले ही आदमी दौड़ ना पाए लेकिन चल जरूर पाए। इतना ही काम रेमेडी भी करती है। अब साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बिल्कुल नकारात्मक है, बहुत नेगेटिव है। जहां तक हो सके हमें अवॉइड करनी चाहिए, लेने से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर आपके घर की ये रेमेडी है तो एक बेसिक रेमेडी आप ब्रास की स्ट्रिप जरूर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर एक एंट्रेंस आती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस जो है वो एक्सीडेंट लेकर आती है, लॉसेस लेकर आती है, बीमारी लेकर आती है। तो आपको जितना हो सके इस दिशा में प्रवेश द्वार से बचना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी भी इसी द्वार की है, वो है नॉर्थ ईस्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हमारे घर की तो नॉर्थ ईस्ट एंट्री है, हमारे घर की तो नॉर्थ ईस्ट एंट्री है। जब आप हमारा वीडियो देखेंगे एंट्रेंसेस वाला, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस कितनी शुभ है और कितनी शुभ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक एंट्रेंस आती है, प्रवेश द्वार आता है E1, जो आपके लिए फायर, एक्सीडेंट्स और लॉसेस भी लेके आता है। तो जब भी आप प्रवेश द्वार की चयन करें तो सबसे पहले चेक करें कि ये द्वार बिल्कुल भी ना हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे घर में अग्नि। अग्नि मतलब फायर एलिमेंट, मतलब किचन। अब अग्नि रिस्पॉन्सिबल है कैश फ्लो के लिए और शुभ कार्यों के लिए। अग्नि रिस्पॉन्सिबल है कैश फ्लो के लिए और शुभ कार्यों के लिए। अगर आपके घर में अग्नि या किचन या बर्नर साउथ ईस्ट दिशा में है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दिशा में है, साउथ दिशा में है या वेस्ट दिशा में है, तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। इन केस अगर आपके घर में यहाँ पर किचन नहीं है तो आप एक रेड कलर का कोई भी रेमेडी या रेड कलर का फायर या रेड कलर का जैसे हम कहते हैं कि एक पिक्चर जिसके अंदर फायर डिपिक्ट होती है, उसे साउथ ईस्ट में लगा दीजिए। आपको कुछ परिणाम साउथ ईस्ट के आने शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे घर में एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं टॉयलेट। नाउ अगर आप पुराने घर देखते हैं तो उसके अंदर टॉयलेट घरों से बाहर होता था। टॉयलेट इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी। टॉयलेट जिस दिशा में बनता है वहां की ऊर्जा को नकारात्मक कर देता है। तो आपके घर में टॉयलेट किस दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए? आपके घर में टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके घर में टॉयलेट ब्रह्म स्थान में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये देवताओं का स्थान है। हम मानते हैं कि यहाँ भगवान
वास्तु पुरुष का सर है, सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारी इस दिमाग में है, ये आपके घर का दिमाग है। तो इस दिशा के अंदर टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान, इट इज द सेंटर ऑफ योर हाउस। कोई भी ऊर्जा जब उत्पन्न होती है तो वो ब्रह्म स्थान से होती है। अगर इस दिशा में ही जो सोर्स है वहां पर ही अगर टॉयलेट आ गया तो आपके पूरे घर के अंदर जो ऊर्जा पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचेगी। तो ब्रह्म स्थान और नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बिल्कुल वर्जित है। इसके अलावा एक दिशा आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इन दिशाओं में अगर आपका टॉयलेट है तो बिल्कुल ठीक है। इन 3 दिशाओं के अंदर ही टॉयलेट को बनाना अलाउड है अकॉर्डिंग टू वास्तु। अब हमने बात कर ली प्रवेश द्वार की, हमने बात कर ली टॉयलेट की, हमने बात कर ली किचन की। इसके बाद बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। वो हैं आपके घर के पंच तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अक्सर लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना घर पूरा वास्तु के हिसाब से बना लिया, लेकिन उसके बाद गलत दिशा में गलत रंग कर दिया तो वो पूरा का पूरा वास्तु 0 हो गया। मान लीजिए आपने अपने घर में अपनी डॉटर को रूम दिया नॉर्थ में और उसने कहा कि पापा इसमें पिंक कलर कर दीजिए, तो पिंक कलर करते ही नॉर्थ की ऊर्जा पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई। नॉर्थ ही नहीं, साउथ ईस्ट की ऊर्जा भी नेगेटिव हो गई। क्यों? नॉर्थ दिशा थी जल तत्व की, आपने वहां पर अग्नि को स्थापित कर दिया। उसी तरीके से साउथ ईस्ट में नीला काला रंग बिल्कुल वर्जित है, साउथ वेस्ट में नीला काला रंग, हरा रंग बिल्कुल वर्जित है। आप कलर्स के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो हम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं, ताकि आपके घर में अगर मल्टीपल कलर्स हैं तो आप किस तरीके से गलत कलर करने से बच सकते हैं। ऑफ वाइट कलर है या सिंगल कलर के अंदर पूरा घर किया हो तो वो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अब इसके बाद आती है प्रॉस्पेरिटी की। ऐसी कौन सी रेमेडीज हम अपने घर पर करें जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। सबसे पहले दिशा आती है नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर एक रनिंग वाटर फाउंटेन लगाएं। फिर एक दिशा आती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में आप किसी तरह की अग्नि की पिक्चर जरूर लगाएं। फिर आती है दिशा वेस्ट। आप वेस्ट दिशा के अंदर बिल्डिंग की, विलेज सीन की पिक्चर जरूर लगाएं। अपने घर के लॉकर को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखें। नहीं तो एक येलो कलर की गुल्लक लेकर उसको जरूर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा में रखें। नॉर्थ दिशा के अंदर भगवान कुबेर जी को रखें। कुबेर जी यक्ष हैं, उन्हें मंदिर में नहीं रखा जाएगा। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी जिंदगी में प्रगति लेके आएगा। धन्यवाद।